ओम सभी को नमस्ते जी। श्री कृष्ण भगवान जी ने श्रीमद् भगवत गीता में हर तरह का ज्ञान दिया, जिंदगी को जीने का तरीका बताया, जिंदगी के बहुत सारे नियम बताए, बहुत सारे संस्कार बताए। लेकिन मैं कभी कभी सोचता था कि क्या श्री कृष्ण भगवान जी ने गीता में शरीर को स्वस्थ रखने का, शक्तिशाली बनाने का, शरीर को मजबूत बनाने का क्या कोई व्यायाम नियम बताया है? क्योंकि उस समय सबके शरीर लंबे तगड़े और बलवान होते थे। पहले हमारे देश में लोग शरीर से तो बलवान होते ही थे, बुद्धि से भी बहुत बलवान होते थे, जिनको कहते थे आर्य। पूरी दुनिया में उस समय नाम था आर्य का। जो इंसान शरीर और बुद्धि से शक्तिशाली होता है उसको कहते हैं आर्य। और हमारे देश में पहले सब आर्य थे। श्री कृष्ण भगवान गीता में क्या कहते हैं शरीर को लेकर, फिटनेस को लेकर, वो आज मुझे मिल गया तो सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए इस पर। सबसे पहले ये समझो, इन 3 चीज़ों के बारे में गीता में बताया है। तीसरे नंबर पे देखो, तामसिक, जिसकी बॉडी तामसिक होगी, जिसका शरीर तामसिक होगा, नीचे पढ़ो, उसके अंदर लेजीनेस होगी, डिप्रेशन होगा, वो डरपोक होगा, उसके अंदर जिगर नहीं होगा शरीर की तरह, वो कमजोर होगा, खत्म होगा वो इंसान। अब ये पढ़ो, यातायाम गतरस पूति पर्युषित च यत, जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है, उससे आपका शरीर तामसिक बनेगा। दूसरे स्थान पर आता है राजसिक, जिसका शरीर राजसिक होगा, उसके अंदर ईगो होगा, डर होगा, वो गुस्सा करेगा, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पाएगा, उसका शरीर गंदगी भरा होगा। अब ये श्लोक पढ़ो, आहार राजश्रेष्ठा दुख शोकामप्रदा, कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। ये वही आहार है जो हमारे शरीर को राजसिक बनाते हैं। और राजसिक शरीर के अंदर कौन से गुण होते हैं वो मैंने आपको ऊपर बता दिए। अब आता है पहले स्थान पर सात्विक, मोड ऑफ गॉडनेस। जिस इंसान का शरीर सात्विक होगा उसके अंदर प्योरिटी होगी, प्यार होगा, खुश रहेगा, वो डर नहीं होगा, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल होगा, संतुष्टि होगी उसके अंदर, वॉयलेंस नहीं होगा उसके अंदर, बल ही बल होगा उसके शरीर और बुद्धि में। अब आप ये पढ़ो, सब समझ आ जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में भोजन के 3 प्रकार, सात्विक, राजसिक और तामसिक का उल्लेख मिलता है। सात्विक आहार शरीर के लिए लाभकारी है, आयु, गुण, बल, बुद्धि में वृद्धि करता है सात्विक आहार। गीता के अनुसार गौ माता का घी, गौ माता का दूध, गौ मक्खन, गौ पनीर, बादाम, काजू, किशमिश, ये सात्विक आहार है। इन्हीं आहारों से आपका बल बढ़ेगा। और हाँ, गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने दूध घी के बारे में जो बताया है, दूध से बने जितने भी आहार बताए हैं शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए, वो सब देसी गाय के बताए हैं, सिर्फ देसी गाय के। देसी गाय के दूध से बने आहार ही आपको असली बल प्रदान करेंगे। जैसे पहले होता था लोगों में बल, वो देसी गाय का दूध घी ही पीते थे। भैंसें पहले आवारा फिरती थी, दूध घी बनता था देसी गाय का। श्री कृष्ण भगवान, अर्जुन, भीम, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सब ताकतवर योद्धा जितने भी थे, गौ के दूध के जो जितने भी आहार होते थे वही लेते थे। इन्हीं को सात्विक भोजन बोला गया है शास्त्रों में भी, और भगवानों ने भी इन्हीं का सेवन किया है। आज के समय में संजय पहलवान का उदाहरण आप ले लो, वो रोटी खाता ही नहीं, सिर्फ गौ माता के दूध के बने जितने भी आहार है वो ले रहा है और सपाटे मार रहा है। और इतना बल आ गया उसके अंदर कि सपाटे मारते मारते उसके शरीर से भाप निकलने लगती है। ये सच है, खुद देख सकते हो आप वो वीडियो, अगर आपको नहीं यकीन तो भारतीय खुराक तो भारतीय ही रहेगी। श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। घी खाओगे, चना खाओगे, बादाम खाओगे, अच्छी रोटी खाओगे, बाजरे की, मक्की की, तो भाई मन अच्छा होगा, मानसिक विकास होगा। इससे सात्विक भोजन से मानसिक विकास होता है, और मानसिक विकास जिसका होता है उसका शरीर का विकास भी अपने आप होता है। ये सब आप जानते हो। मानसिक विकास जितना अच्छा जिस इंसान का होता है उसका शरीर अपने आप डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझो। इसके बाद जब आप सात्विक भोजन करोगे, सब चीज़ें लोगे, यहाँ पर सबसे मेन चीज़ हमको जो सीखने को मिली इस पूरे वीडियो में, वो क्या सीखने को मिला, जितने भी सात्विक आहार है, शक्तिशाली आहार है, सात्विक आहार, गऊ के दूध को सात्विक आहार क्यों बोला गया है? भैंस के दूध को भी तो बोल सकते हैं ना, होता है, लेकिन असली सात्विक आहार, असली बलशाली आहार जो हमारे योद्धा खाते आए, भगवान खाते आए, वो देसी गाय के दूध से बने आहारों को ही क्यों बोला गया है? क्योंकि देसी गाय को अगर आप केमिकल वाला चारा भी खिलाओगे ना, तब भी देसी गाय पावरफुल दूध देगी। कम दे देगी, लेकिन जो भी दूध देगी वो अमृत होगा, पावरफुल होगा, उससे आपका बल बढ़ेगा। इसलिए गौ माता का जो हमारी जो भारतीय गौ माता है उसके आहारों को सबसे बलशाली सात्विक आहार बोला गया है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको सीखने को मिली है। सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान मक्खन खाते थे, देसी गाय के जो दूध का मक्खन बनता था, तो यहाँ से ये चीज़ें हमको सीखने को मिली है। सात्विक आहार जब करोगे, प्राणायाम जब करोगे, ध्यान जब करोगे, व्यायाम जब करोगे 1 घंटा, उसके बाद आपके अंदर वीर्य बनना स्टार्ट होगा। उस वीर्य को जब आप पचा लोगे तब आप बनोगे एक भीड़ से अलग, और फिर देखना क्या खिल उठेगी बॉडी। बस
अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।